नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाद्रपद की पूर्णिमा व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान अपने मृतक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। तो इस दौरान 15 दिनों के अंतराल में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। वो कुछ सावधानियां, वो नियम इस प्रकार से हैं। जिस भी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को बिल्कुल न करें, अपितु त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। जिस भी व्यक्ति की चतुर्दशी तिथि के दिन मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन कभी नहीं करना चाहिए। उनका श्राद्ध त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो या शस्त्र से मृत्यु हुई हो, दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, सांप के काटने से मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध, सुहागिन स्त्रियों की मृत्यु, जिन स्त्रियों की मृत्यु उनके पति से पहले होती है, ऐसे स्त्रियों का श्राद्ध पितृपक्ष की मात्र नवमी के दिन करना चाहिए। या जिन किसी भी व्यक्ति की माता नहीं है, उनको भी श्राद्ध मात्र नवमी के दिन ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करनी चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन हुई हो। नाना तथा नानी का श्राद्ध आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन हुई हो। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उनको अपने पूर्वजों का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को करना चाहिए, या सर्व पितृ अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करना चाहिए। श्राद्ध करते वक्त केले के पत्ते वर्जित हैं, केले के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे पितृगण रुष्ट होते हैं। पितरों को जल चढ़ाने के लिए सोने का लोटा, कांसे का लोटा या फिर तांबे का लोटे का प्रयोग करें। तांबे के लोटे का ही प्रयोग सबसे अच्छा माना गया है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग या मिट्टी के लोटे का प्रयोग कदापि न करें। पितृपक्ष में तर्पण करते हुए पितरों को श्वेत पुष्प ही अर्पित करना है, अथवा उनको भृंगराज, आंवला का पत्ता, अनार का पत्ता, तुलसी का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं। तर्पण करते वक्त सफ़ेद जौ, माफ़ करिएगा, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना है। तर्पण करते वक्त, जल देते वक्त काले तिलों का ही प्रयोग करना है। जल देते वक्त लोटे में काले तिल, चावल, जौ, पुष्प आदि मिला करके तर्पण किया जाता है। तर्पण करते वक्त पितृपक्ष में कुसा का बहुत महत्व है। कुसा का प्रयोग किया जाता है। कुसा से बनी हुई पवित्री या अंगूठी अपने अनामिका उंगली में, अपने हाथ की अनामिका उंगली में पहन के करना चाहिए, नहीं तो पूजा असफल मानी जाएगी। उसको जल में भी मिला करके चढ़ाना चाहिए। इस दिन कोई नया वाहन, नया कार्य, नए वस्त्र इत्यादि ये सब नहीं खरीदने चाहिए, नहीं करने चाहिए। नया काम कोई नहीं शुरू करना चाहिए। इस दिन गायों की विशेष सेवा करनी चाहिए। इस समय में गायों की विशेष सेवा करनी चाहिए। उनको रोटी, गुड़, जो भी हो सके चारा उन्हें अपनी तरफ से खिलाएं। इस समय ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को भी दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए अथवा शांत रहना चाहिए। पितरों को चढ़ाए जाने वाला भोजन सबसे पहले गायों को खिलाएं, या गाय नहीं मिल रही है तो उसे जल में या अग्नि में विसर्जित करें।
पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें। श्राद्ध पक्ष में आप पितरों को समर्पित जो दीपक जलाते हैं उसे दक्षिण दिशा में ही रखना है, और जो भी जल आप अर्पित करते हैं उसे भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही जल को आपको चढ़ाना है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग लगाने वाले भोजन में सबसे पहले उसे अग्नि में प्रवाहित करना चाहिए, सबसे पहले अग्नि को चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मलका, मसूर, प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें वर्जित हैं, इन्हें खाने से बचना चाहिए। तो यह कुछ जानकारियाँ पितृपक्ष के कुछ नियम के विषय पर दी गई थी। आगे आने वाले समय में अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी जाएंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।